मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी कहा जाता है, एचआरडी मिनिस्ट्री भी कहा जाता है। नाम आपने ज़रूर सुना होगा और इसके बारे में आप जानते भी होंगे। तो आज से मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदल दिया गया है और अब यह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। ये एक बड़ा निर्णय जो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया है। इसी को और इसके बारे में बाकी शिक्षा नीति के बारे में जानकारी देने के लिए मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के प्लेटफॉर्म पर आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो मैंने आपको बताई कि अब मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय नए नाम से जाना जाएगा और इसका नाम होगा शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है। दूसरी खास बात और महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि एक नई शिक्षा नीति को स्वीकार किया गया है, कैबिनेट की मंजूरी दी गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। ये 2019 में इसका ड्राफ्ट जो है सर्कुलेट किया गया था, जिसको स्वीकृति दे दी गई है सरकार के द्वारा। तो अगर आप एचआरडी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर पाएंगे तो उन्होंने वेबसाइट के जो बैनर है उसके कॉलम में सेकेंड हाफ कॉलम में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अपलोड करा है और उसमें उन्होंने लिखा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन, एनकरेज एंड एनलाइटन। हिंदी में इसके लिए इन्होंने लिखा है नई शिक्षा नीति करे साकार, ज्ञान, योग्यता, रोजगार। तो नई एजुकेशन पॉलिसी में कई सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपके लिए जानकारी होनी जिनकी ज़रूरी है। तो नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानने से पहले हम अपनी पिछली एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे देते हैं 2 पॉइंट का, जिसके बारे में आपको पता रहे। तो इसके पहले एजुकेशन पॉलिसी की घोषणा 1986 में 1986 में हुई थी और 1986 की एजुकेशन पॉलिसी को 1992 में रिवाइज भी किया गया था। इस बारे में अन्य कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि इसी एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो इसके बारे में आप बहुत कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया था वो के कस्तूरीरंगन पैनल ने किया था। के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी जिसने इसका ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसे स्वीकार किया गया है कैबिनेट के द्वारा। तो लगभग 34 साल के बाद नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है आपके सामने। इसके कुछ माइन्यूट पॉइंट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी इसकी डिटेलिंग अपलोड होगी गवर्नमेंट की तरफ से और वो डिटेल्स जब आएंगी तो मैं उसके बारे में आपको और भी ज़्यादा बता दूंगा, लेकिन अभी तक की जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड केयर जो बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल से रिलेटेड है एजुकेशन की, मतलब प्री प्राइमरी एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, उसकी यूनिवर्सलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, यानी कि उसका सार्वभौमिकरण, देश भर में एक जैसा मॉड्यूल और कैरिकुलम की बात की गई है। इसके सिवा नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का जो एक बिंदु दिया गया है। इसके साथ साथ 21वीं शताब्दी में रिक्वायर्ड स्किल्स के बेस पर नया कैरिकुलम बनाने की बात कही गई है एजुकेशंस के लिए, एजुकेशन फील्ड के लिए। कस्तूरबा विद्यालय जो हैं उनको 12th क्लास तक अपग्रेड किया गया है। वोकेशनल और नॉन वोकेशनल एजुकेशन का जो डिफरेंस था, जो डिफ्रेंशिएशन था, उसको ख़त्म कर दिया गया है। और इसी तरीके से हायर एजुकेशन के क्षेत्र में भी कई सारे इनिशिएटिव हैं इसमें, जैसे 2035 तक टू 2035 तक 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के अचीवमेंट का टारगेट रखा गया है। ठीक है। इसके साथ साथ यूजी कोर्सेज 3 से 4 साल के लिए, पीजी कोर्सेज 1 से 2 साल के लिए होंगे और इसके साथ साथ कोर्सेज में स्टूडेंट्स अपना पोर्टेबिलिटी ले सकते हैं, यानी कि यहाँ का स्टूडेंट कहीं और उसी कोर्स में उसी रिमेनिंग ड्यूरेशन के लिए एडमिशन ले सकता है। क्रेडिट जो रिसर्च क्रेडिट और एजुकेशनल क्रेडिट है उसका सिस्टम होगा। जो पीजी कोर्सेज हैं वो 1 से 2 साल के लिए होंगे। 4 से 5 साल के इंटीग्रेटेड बैचेस भी होंगे हायर एजुकेशन लेवल पर। ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे बिंदु हैं जो बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए और 21वीं शताब्दी की ज़रूरतों के अनुरूप होंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण और बड़ी चीज़ है। इसके साथ साथ जो नेशनल लेवल पर हायर एजुकेशन के लिए एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसे नेशनल हायर एजुकेशन कमीशन
कहा जाएगा, या इसका नाम हो सकता है अभी बदला भी जाए, जैसे कि नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी, या ऐसे ही कोई और नाम भी हो सकता है। अभी ये फाइनल नेम डिक्लेयर नहीं हुआ है, जब तक ये पूरा फाइनल नहीं आ जाता है। तो बस एक हायर एजुकेशन के लिए इंटीग्रेटेड आयोग बनाया जाएगा। और इसके साथ साथ एक और टर्म है जो रिसर्च के संदर्भ में है, MERU, मॉडल मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना भी की जाएगी, इसका गठन भी किया जाएगा। तो एक प्रकार से प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के रिसर्च के लेवल तक शैक्षिक नीतियों को एक साथ बनाकर उसके संबंध में सारे प्रावधानों को अपडेट किया गया है इस नई शैक्षिक नीति में। इसकी डिटेलिंग जैसे ही और भी अच्छे तौर पर प्राप्त होती है हम लोगों को, उसको भी मैं आपको समझाऊंगा, उसके प्रमुख बिंदु भी दूंगा। लेकिन ये सारे बिंदु आपके प्री के लिए और मेंस में राइटिंग के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो इसीलिए इन पॉइंट्स को ध्यान रहिए। मोटे तौर पर जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। हो सकता है कि कुछ 1-2 पॉइंट्स और आए आगे, तो उनको मैं आपको आगे उपलब्ध करवा दूंगा। धन्यवाद।